परशुराम अपने माता पिता के आश्रम लौटने की यात्रा शुरू करते हैं। वहीं दूसरी ओर एक दिन राजा सहस्त्रबाहु को परशुराम जी के आश्रम में भोजन का निमंत्रण मिला। वहां जाने पर राजा व उनके सेनापति को कामधेनु गाय के दर्शन होते हैं। ये कैसी चमत्कारी गाय है, घड़ी भर में सैकड़ों सैनिकों की भूख मिटा दी। इसे तो महाराज की सेवा में होना चाहिए। हाँ, सच कहते हो। इसे ब्राह्मण के आश्रम में नहीं, राजमहल में होना चाहिए। भोजन ग्रहण करने के बाद राजा व उनके सेनापति महल की तरफ लौटने के लिए तैयार होते हैं और कामधेनु गाय को अपने साथ ले जाने का प्रस्ताव ऋषि जमदग्नि के सामने रखते हैं। आपके चरण रज से ब्राह्मण की कुटिया पवित्र हुई महाराज। हे ब्राह्मण देव, आपकी कामधेनु हमें चाहिए। जितने भी स्वर्ण मुद्राएं उचित समझे मांग लें। ब्राह्मण के जीवन में स्वर्ण मुद्राओं का क्या मूल्य, और फिर कामधेनु हमारे लिए माता के समान है और माता को कभी बेचा नहीं जाता महाराज। तो राजा के आदेश की अवहेलना का परिणाम भी देख लो। सैनिकों, कामधेनु को राजमहल में ले चलो। अपनी यात्रा पूरी कर परशुराम अपने माता पिता के आश्रम लौट चुके हैं। प्रणाम माता जी, प्रणाम पिताजी। आप लोग इतना दुखी क्यों हैं? राजा सहस्त्रबाहु को हमने भोजन पर बुलाया था। हमने उनका आदर सत्कार किया, गुप्त दान भी कराया। फिर भी उनकी नीयत में खोट आ गया और उनके आदेश पर सैनिक कामधेनु को ले गए। आपने उन्हें जाने कैसे दिया? फिर हम क्या करते? विवश होकर देखते रहे। किंतु मैं विवश नहीं हूँ। मैं राजा से कुछ भी करके कामधेनु को वापस लेकर आऊंगा। राजा का वध भी करना पड़े तो भी। ब्राह्मण का धर्म युद्ध करना नहीं, धर्म और ज्ञान का प्रसार करना है। और शत्रुओं के अत्याचार का अंत करना भी मेरा धर्म है। शत्रुओं के सर्वनाश का दम रखता हूँ। कल सूर्योदय के बाद कामधेनु इसी आश्रम में दिखेगी। क्रोधित परशुराम कामधेनु गाय को वापस ले लिए। सास, मेरे माता पिता ने तुम्हारा इतना आदर सत्कार किया, फिर भी तुम कामधेनु को आश्रम से ले गए। अब अपनी नीचता का परिणाम भोगने के लिए तैयार हो जाओ। तुझ ब्राह्मण, अपनी मर्यादा में रहो। मत भूलो तुम राज दरबार में हो और राजा को ललकार रहे हो। आक्रमण! नारायण